आपने बचपन में भेड़िया आया वाली कहानी तो सुनी होगी। इस कहानी में उस बच्चे को बचाने कोई आखिर में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उस बच्चे के लिए सिंपैथी लोगों में बिल्कुल ही खत्म हो चुकी रहती है। अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। तो अरविंद केजरीवाल इस कहानी के उस बच्चे की तरह हैं जिसके लिए सबकी सिंपैथी खत्म हो चुकी है। केजरीवाल ने ऐसा क्या किया, आगे देखते हैं। अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केस में ईडी के तरफ से समन आया। ईडी समन भेजती रही और केजरीवाल उस समन की अनदेखी करते रहे। कभी विपासना के बहाने से, कभी असेंबली है उसके बहाने से, कभी बजट पेश करना उसके बहाने से, कभी चुनाव प्रचार करने के बहाने से, और अंत तक तो आते ही उन्होंने समन को ही इलीगल करार दे दिया और उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया। ईडी कोर्ट गई, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने अरेस्ट से प्रोटेक्शन मांगा। कोर्ट ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और उन्हें वापस भेज दिया और कहा कि ईडी के समन में आपको जाना ही पड़ेगा। इसके बाद ईडी के समन में अरविंद केजरीवाल गए और वहां से अरेस्ट हो गए। अब अरेस्ट होने के बाद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन करना उचित नहीं समझा और अभी भी वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। ऐसा क्लेम किया गया उनके कई मंत्रियों के द्वारा अरेस्ट के अगले ही दिन कि केजरीवाल ने जनता के लिए, दिल्ली सरकार के लिए एक ऑर्डर भेजा है। और ईडी तुरंत एक्शन में आई और उन मंत्रियों के खिलाफ केस फाइल किया क्योंकि ईडी के अनुसार ऐसा करना ईडी की कस्टडी में बिल्कुल इलीगल है और पता नहीं किस तरह से केजरीवाल ने ये ऑर्डर इशू किया। इसके बाद से सारे ऑर्डर आने बंद हो चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमें बहुत सारा हौसला मिलता है। हाँ, एक और बात, अगर हो सके तो हमें एक्स पर भी फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जाने लगी कि केजरीवाल का 4 किलो वेट कम हो चुका है कस्टडी में। ईडी ने इस खबर का भी खंडन करते हुए बताया कि जो वेट केजरीवाल का अरेस्ट के दिन था वही वेट आज के दिन भी है और उनके वेट में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इसके बारे में भी खबरें फिर खत्म हो गई। फिर इसके बाद शुरू हुआ केजरीवाल का मीडिया कैंपेन, जिसमें भूख हड़ताल, सिग्नेचर करो, व्हाट्सएप कैंपेन और इस तरह की कई खबरें चलाने की कोशिश की गई, पर जनता सड़कों पर नहीं आई और ये बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। इसके बाद सुनीता केजरीवाल जी, जो अरविंद केजरीवाल की वाइफ हैं, उनके भाषण में अरविंद केजरीवाल का सलाखों के पीछे का पोस्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के बीच में रखा गया। इनका माइंडसेट आप समझिए, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल भगत सिंह और बाबा अम्बेडकर के समकक्ष हैं और इस बात के लिए इन्हें भारी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा और बहुत आलोचना हुई इस खबर के लिए भी। इसके बाद केजरीवाल जी हाई कोर्ट चले गए, ये कहते हुए कि उनका अरेस्ट बिल्कुल ही इलीगल है। हाईकोर्ट ने इस क्लेम को भी एक सिरे से नकार दिया। हाईकोर्ट ने 3 कारण दिए। पहला कारण कि जो ये क्राइम हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसमें केजरीवाल जी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं और उनके खिलाफ सबूत हैं। दूसरा कारण ये दिया गया कि आम आदमी पार्टी, जिसको इस क्राइम का फायदा मिला है, केजरीवाल जी उसके कन्वीनर हैं। और तीसरा ये बताया गया कि केजरीवाल जी ने एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए हैं अपने अगेंस्ट। इसमें कई फोन डिस्ट्रॉय करने की बात की गई है। ये तीनों गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसके कारण से उनके अरेस्ट को वैलिड करार दिया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। ईडी ने उनको फोन अनलॉक करने को कहा और केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, मैं पासवर्ड भूल चुका हूं, मुझे पासवर्ड याद नहीं है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये दलील देते हुए कि उनकी अरेस्ट इलीगल है। कोर्ट इनसे इतनी फेडअप हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने से भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम सबसे नजदीक की तारीख जो दे सकते हैं वो 29 अप्रैल की है, उसके लिए अपनी दलीलों को बचा कर रखिए, आज हम आपकी कोई भी दलील नहीं सुनेंगे। इसके बाद केजरीवाल जी फिर कोर्ट चले गए मेडिकल ग्राउंड्स में, ये कहते हुए कि उनको विशेष मेडिकल सुविधा दी जाए क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है। ईडी ने इसका जवाब दिया, ये बताया कि केजरीवाल जी जानबूझकर शुगर रिच खाना खा रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करे। और केजरीवाल जी 24 घंटे वीडियो निगरानी में है तो इसको डिनाई करने का ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर भी उनको रिलीफ देने से इनकार कर दिया। तो आखिर में बात आती है कि केजरीवाल करना क्या चाहते हैं। पर उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने अभी एक स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें सुनीता केजरीवाल जी का नाम दूसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट से ये पता चलता है कि जेल में रहें या जेल के बाहर रहें, अभी भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनको चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं है। तो आप समझ लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल को ये अंदेशा हो गया कि वो जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं और वो सत्ता का हस्तांतरण अपनी पत्नी को करना चाहते हैं बिना इलेक्शन लड़वाए।
तो दिल्ली में इलेक्शन जो है, असेंबली इलेक्शन, वो अगले साल फरवरी में होगी। तो इलेक्शन कमीशन मजबूर होती है 3 महीने में इलेक्शन कराने के लिए, और उनका एम है कि सुनीता केजरीवाल दिसंबर तक किसी तरह से मुख्यमंत्री बनी रहे, ताकि उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए, जिस समय चुनाव आयोग इलेक्शन नहीं करा सकती है। तो केजरीवाल चाहते हैं कि जून तक वो चीफ मिनिस्टर बने रहें और रिजाइन ना करें, और जब रिजाइन करने की स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बना दें। उसके लिए 6 महीने तक, दिसंबर तक, सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो असेंबली बर्खास्त कर देंगे और आचार संहिता लग जाएगी, जिसके 2 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन फिर से इलेक्शन करवा देगी दिल्ली में। इलेक्शन के बाद क्या होगा, ये शायद ये वो उस समय डिसाइड करेंगे। ऐसा करने से कम अगले साल तक वो या उनके परिवार वाले चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाए रखेंगे। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।